आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का यूनिट नंबर 3 नेटवर्क्स। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। हम देखेंगे डाटा कम्युनिकेशन की बेसिक्स क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। और अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर की ज़बान में, कंप्यूटर की टर्म्स में डाटा कम्युनिकेशन जो है, डाटा के थ्रू हम किस तरह से बातचीत करते हैं, उसकी बेसिक्स देखेंगे, उसकी बुनियादी चीज़ें देखेंगे। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, ये डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो दिए गए हैं, हम इनको फर्दरली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिफिनीशन। ये क्या है कि एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, और फिर पता होना चाहिए आपको रिसीविंग डिवाइसेस क्या होती हैं। सबसे पहले सेंडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिन पर हम कोई पैगाम, कोई मैसेज जो है वो सेंड करते हैं, वो होती हैं हमारे पास सेंडिंग डिवाइसेस। और रिसीविंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिन पर हम कोई मैसेज, कोई डाटा जो है वो रिसीव करते हैं, वो होती हैं हमारे पास रिसीविंग डिवाइसेस, राइट। अब फॉर एग्जांपल, आपके पास एक मोबाइल है, उसमें व्हाट्सएप है। फॉर एग्जांपल, आपने उस व्हाट्सएप के थ्रू कोई मैसेज सेंड किया, तो वो क्या हो गई है? एक सेंडिंग डिवाइस। अब जिस कंप्यूटर के पास, जिस मोबाइल के पास आपने आपने उस मैसेज को सेंड किया था, जिस पर्सन के पास वो मोबाइल है जिसने वो मैसेज रिसीव किया, उसके मोबाइल को हम क्या कहेंगे? रिसीविंग डिवाइस, राइट। अच्छा, अब हो सकता है कि जो एक मिनट, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मोबाइल, ये डिवाइस है, इसने मैसेज सेंड किया इस डिवाइस को, राइट। तो ये सेंडर हो गया और ये हो गया रिसीवर, राइट। अब इसने रिप्लाई बैक करना है, क्या करना है? रिप्लाई बैक करना है। जब ये रिप्लाई करेगा तब ये क्या बन जाएगा? सेंडर। और जब इसने मैसेज को हासिल करना है तब ये बन जाएगा रिसीवर, राइट। तो इससे हमें समझ में आता है कि सेंडर और रिसीवर कैन बी एनी पर्सन, एनी डिवाइस। इनके दरमियान में क्या होता है? मैसेज एक्सचेंज होते हैं, यानी कि एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को और दूसरी डिवाइस फर्स्ट डिवाइस को मैसेज सेंड कर सकती है। अब हम देखेंगे इनके बेसिक कंपोनेंट्स। बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन, मीडिया। 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के। सेंडर, सेंडर वो पर्सन जो कि अपना मैसेज जो है वो सेंड करता है थ्रू द नेटवर्क। रिसीवर वो पर्सन जो कि अपने मैसेज को रिसीव करता है थ्रू नेटवर्क, इसको सिंक भी कहते हैं, सिंक भी कहते हैं। सेंडर को ट्रांसमीटर कहते हैं, सेंडर को ट्रांसमीटर भी कहते हैं। मैसेज, मैसेज जो है वो डाटा होता है, या कोई वॉइस हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, या वो कोई इमेज, वीडियो, कुछ भी हो सकता है, वो मैसेज है। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होते हैं, ये रूल्स होते हैं बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है कुछ असूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस के दरमियान कुछ असूल होता है। जैसे व्हाट्सएप के सेंडिंग और रिसीविंग के जो रूल्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो ये हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन व्हाट्सएप प्रोवाइड करता है। तो ये एक एज ए एग्जांपल जो है वो समझाने के लिए मैंने बताया। ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया होता है, ये वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है, यानी कि कोई सिग्नल्स के थ्रू भी हम अपना मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हैं, या हम वायर्स यानी तारों के थ्रू भी अपना मैसेज जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर जब अपना डाटा ट्रांसफर करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रांसमिशन जो है वो क्या है, आपका मीडिया कौन सा है, वो वायर्ड मीडिया है या वायरलेस मीडिया है। और आप ये जानते हैं कि डाटा को ट्रांसफर करने की कई सारे मेथड हैं। फॉर एग्जांपल, आप ब्लूटूथ से डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, आप रूटर के सिग्नल्स के थ्रू जो है वो डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, और एक जो वायर्ड केबल होती है, लाइक एस कि आप यूएसबी केबल जो होती है उसके थ्रू आप डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। और आप डाटा को यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, सीडी, डीवीडी, इन तमाम के थ्रू जो है वो अपने डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो तमाम क्या है? ट्रांसमिशन चैनल्स हैं, चैनल्स बन जाते हैं।
आपकी डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए टिल दैट हैप्पी लर्निंग। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।